हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पर निशाना साधते हुए एक बार फिर आक्रामक रवैया अपनाते हुए कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। आतंक को लेकर पाकिस्तान की जो नीति रही है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से इस पर ज्यादा बात करना ही अजीब सा लगता है। ऐसे में इस मीटिंग के दौरान भारत की तरफ से पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को किस तरह जवाब दिया, चलिए इस वीडियो से जान लेते हैं। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले यानी जुलाई 2025 के महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त हुई। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए कम से कम 2 सार्वजनिक बैठक आयोजित कर सकता है, जिसके तहत बीती 2 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग के दौरान कश्मीर विवाद को यूएन के सामने रखा। जब बीते मंगलवार यानी 22 जुलाई को जब संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ थी, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बैठक में एक बार फिर जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था, जिसका भारत ने सख्ती से जवाब दिया। भारत की तरफ से इस मीटिंग में सम्मिलित पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप प्रगति, समृद्धि और विकास के मॉडल के संदर्भ में एक विपरीत स्थिति प्रस्तुत करता है। एक और भारत है जो एक परिपक्व लोकतंत्र, एक उभरती अर्थव्यवस्था और एक बहुलवादी एवं समाजवेशी समाज है। दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है और IMF से लगातार कर्जदार बना हुआ है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर बहस कर रहे हैं तो ये पहचानना आवश्यक है कि कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। उनमें से एक आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता। परिषद के किसी सदस्य को ये शोभा नहीं देता कि वह ऐसे कार्य में लिप्त होकर उपदेश दे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का स्वीकार्य है। इसके अलावा पर्वतानेनी हरीश ने हाल ही में हुई पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देकर अच्छे पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भावना को उल्लंघन करने वाले देशों को इसकी गंभीर कीमत चुकानी होगी। वहीं अब इसी के साथ यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं। यूएनएससी क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है और इसके 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विवादों की शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिफारिशें करना, शांति स्थापना अभियानों को अधिकृत करना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मामले भेजना, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को प्रवेश देना, महासचिव और अनधिकारियों की नियुक्ति करना आदि सभी कार्य किए जाते हैं। बहरहाल भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान के कान में ये आवाज डाल दी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत कभी भी उसकी प्रभुसत्ता पर सवाल उठाने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया जताता है। वो चुप्पी साधे रहता है या फिर एक बार फिर अपनी बौखलाहट दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।